चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 13D। ठीक है, हम लोग का चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो चलिए इसको हल करने से पहले ना हम समझ लेते हैं एंगल साइड एंगल जो सर्वांग समता होती है इसको समझ लेते हैं, फिर इसको अभ्यास को हल कर देंगे। तो देखिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। देखिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता में होता है ना कि देखिए कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, उसमें एंगल और बीच का साइड और एंगल यह मिल जाएगा ना बराबर, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। मतलब सब कुछ सभी भुजा उन सब का बराबर हो जाएगा और सभी एंगल। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए इस तरह हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना लिया। देखिए अगर यह त्रिभुज है ना, तो देखिए अगर यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, और देखिए यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, एंगल साइड एंगल, मतलब यहाँ पर एक कोण इस कोण के बराबर हो जाए और जो बीच की जो भुजा है वह वाली भुजा बराबर हो जाए और यह वाला कोण बराबर हो जाए। ठीक है, बाकी इसको आप घर पे बना के देख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए इस तरह ले लेंगे ना, जैसे मान लेते हैं कि आपने ना दो भुजाओं के बीच में आप 30 अंश का कोण बनाते हुए ले लिए, ठीक है, 30 अंश का कोण बना लिया। यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ले लिया आप, है ना, और यहाँ पर भी आपको जो इच्छा हो, है ना, 45 अंश या जो जितना भी का कोण बनाना हो, ठीक है, मान लेते हैं 45 अंश का आप कोण बनाते हुए ऐसे ले लिए, ठीक है, बाकी इसको जैसे मिला रहे हैं आप ना, तो देखिए और फिर यहाँ पर लेंगे आप एक ना, तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ पर भी ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से 30 अंश का कोण बना दीजिए, ठीक है, 30 अंश का, और यहाँ से बना दीजिए 45 अंश का कोण। आपने यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाते हुए एक और रेखा खींचा, ठीक है, इसको आपने मिलाया और इसको दोनों का साइज एकदम सेम मिलेगा। ठीक है, देखिए यह 30 अंश का कोण बन गया, यह 45 अंश का ना, तो 30 45 हो गया 75 अंश, ठीक है, 4 3 7 75 अंश का कोण बन गया। तो जो यह वाला कोण आप देखेंगे ना, नापेंगे ना, तो यह वाला कोण आपको मिलेगा कितना, 105 अंश का। ठीक है, तभी तीनों को मिलकर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पर भी कोण मिलेगा आपको 105 अंश। इसको आप करके देखिएगा, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज एकदम सर्वांगसम मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यह तीसरा चीज़ हमने पढ़ा, दो चीज़ इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए एंगल साइड एंगल, अगर कोई दो त्रिभुज है उसमें एंगल मिल रहा है दो, ठीक है, उसके बीच का साइड बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, मतलब एकदम फोटो कॉपी, दोनों एकदम बराबर। और ये तो मान लीजिए तीसरा हमने पढ़ा। अच्छा, पहला हमने लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, दोनों में देखिए यह वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए, यह वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए, और जो तीसरी साइड है इस साइड के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने साइड 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 सर्वांगसमता पढ़ा था। ठीक है, और एक बार और फिर हमने पढ़ा था, पिछली बार पढ़ा था कितना, साइड एंगल साइड, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होंगे, जब देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, देखिए यह वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाए और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए ना, तो साइड एंगल साइड, यह तीन चीज़ें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास 13D को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, देखिए इस तरह हम लोग को 4 चित्र बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है ना निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, हम लोग को बताना है कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है ना, मतलब सब कुछ बराबर है। तो चलिए पहले एक बार तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यह वाला त्रिभुज दिया है, यहाँ पर त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर देखिए एंगल साइड फिर एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल लग रहा है। तो देखिए 40 अंश का कोण, फिर 3.5 सेंटीमीटर की भुजा, फिर 60 अंश का कोण। तो देखिए 40 अंश का कोण और 3.5 सेंटीमीटर की भुजा और फिर 60 अंश का कोण। तो यहाँ पर देखिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समतल लग रहा है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया। तो देखिए यह दोनों त्रिभुज तो आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को एक चित्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ABD, इस बड़े त्रिभुज को लेंगे ABD त्रिभुज को, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है ACB, इस त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो देखिए यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर जब ACB लेंगे ना, तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को जोड़िए, इस जो बड़ा सा कोण बन रहा है ना इसको जोड़ेंगे तो 25 और 30 कितना होगा, 55 अंश का कोण बनेगा, यह 55 अंश का कोण बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो जा रहा है त्रिभुज यह 30 अंश का कोण, तो और देखिए यह वाली भुजा वैनिष्ट हो जाएगी, इस भी त्रिभुज में आ जाएगा, इस भी त्रिभुज में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले और देखिए इसमें भी करेंगे ना, तो यहाँ पर ये वाला देखिए यह 2 सेंटीमीटर, यह भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोण 100 अंश का, यहाँ भी कोण 100 अंश का। और देखिए जब भी कोई दो रेखा ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर बनता है शीर्षाभिमुख कोण,
ना, ये हम सब कोण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यह वाला कोण शीर्षाभिमुख मुख्य कोण से बराबर होता है, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एंगल साइड एंगल यहाँ पर भी लग जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी सबको समझते हैं और लिख लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हल हम लोग खोलने वाले हैं पहले वाले को, ठीक है। देखिए पहले वाले में देखिए इस दोनों त्रिभुज में हम जानते हैं कि ये दोनों सर्वांग सम है। तो चलिए कैसे सर्वांग सम है, चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। चलिए इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। और इस तो देखिए कोण जो है, देखिए CAB हम लिख देते हैं, कोण CAB ना, CAB कोण CAB बराबर कितना है, चलिए। और ये किस कोण 40 अंश है, तो यह और कौन सा कोण 40 अंश है, EFD। तो इसको भी लिख देते हैं कोण EFD, ठीक है, जो कि मिलकर है 40 अंश। दोनों कितना है 40 अंश है, ठीक है। तभी हम लोग एंगल साइड एंगल लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए और देखिए, और AB जो भुजा है और EF जो भुजा है, यह दोनों कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं हम लोग AB बराबर किसके, EF के, ठीक है। यहाँ पे भुजा लिख देते हैं या रेखाखंड लिख सकते हैं, ठीक है। यह दोनों भुजा बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए और कौन सा एंगल है, ये 60 अंश वाला और ये 60 अंश वाला बराबर है। तो चलिए ABC लिख देते हैं, कोण कौन सा ABC बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, इसको इस तरह लिख दें DEF, ठीक है। यह कितना मिला हम लोग को 60 अंश, ठीक है। तो देख रहे हैं कि दो एंगल बराबर है, ठीक है, दो भुजा और बीच का भुजा है और जो साइड है वो बराबर है। तो यहाँ पर लग जाएगा कितना, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, इस तरह लिख देते हैं हम। देखिए CAB चाहे ABC भी लिख सकते हैं आप, ABC। चलिए तो लिख देते हैं हम त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा। देखिए अब हमने देखिए पहले कितना लिया है, पहले इस भुजा के लिया है, फिर 60 अंश वाले कोण को लिया है ना। ABC में जब हमने लिया तो पहले देखिए भुजा को लिया, ठीक है, फिर 60 अंश का जो कोण बना रहा है उसको लिया। तो देखिए पहले भुजा लेंगे, ठीक है, और फिर जो 60 अंश का कोण बना रहा है उसको लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग भुजा ले लें और फिर 60 अंश का कोण बनाते हुए जो जा रहा है उसको ले लेते हैं। तो हो जाएगा FED, इसी त्रिभुज का हो जाएगा। यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे और एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगला हम लोग को दिया हुआ है इस त्रिभुज की बात करते हैं ना। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको, आप में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ना आपको, तो हम यहाँ पर इसका चित्र अलग अलग बना दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बना दे रहे हैं आपको। तो चलिए देखिए जो यह वाला त्रिभुज था ना ADB, तो इसको हम लिख देते हैं ADB, हमने इसको बना लिया है, ठीक है। ADB लिख देते हैं ताकि हम लोग अच्छे समझ में, ठीक है। और देखिए ACB लिखा है ना, तो यह वाला त्रिभुज हमने बनाया है ACB, इसको बनाए। तो चलिए देखिए जो यह वाला त्रिभुज था ना ACB, इसको निकाल कर हमने यहाँ पर बना दिया, और जो ADB था इसको हमने निकाल कर यहाँ पर बना दिया। देखिए तो देखिए जब ADB इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, ADB ये बड़ा वाला, तो यह वाला कोण पूरा कितना का बन रहा है 25 अंश और कितना 30 अंश, यह बन रहा है 55 अंश का कोण, ठीक है। एक बार और बता देते हैं 55 अंश का बन रहा है, ठीक है। देखिए ADB में देखिए ADB यही बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, तो यह पूरा कोण कितना का हो जाएगा 30 और 25 कितना 55 अंश का हो जाएगा, ठीक है। और देखिए और इस जब त्रिभुज में देख रहे थे ना, तो यह वाला कितना मिला था, यह जो त्रिभुज बन रहा था यहाँ पर देखिए 30 अंश का कोण बन रहा है, यह 30 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 30 अंश का कोण, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। देखिए इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो जब यहाँ से आप देखेंगे ACB, ठीक है, ACB इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर AB और AC के बीच में कितना अंश का कोण बना है 30 अंश का, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 30 अंश का कोण, ठीक है। और देखिए और यहाँ पर इस कोण को जोड़िए ABC, जो ABC बन रहा है यह कितना, यह पूरा कोण बन रहा है, तो 30 और 25 कितना 30 और 25 कितना 55 हो जाएगा यह। तो देख रहे हैं और देखिए AB भुजा ये भी है और AB भुजा यह भी है ना, और 30 अंश का कोण ये भी बना रहा है, 30 अंश का कोण ये भी। इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं कि जैसे पहले 30 अंश का दे दिया पहले 30, बस दोनों चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30 अंश का कोण 30 अंश का कोण है, और फिर देखिए भुजा है फिर 55 अंश का कोण, तो फिर 55 अंश का कोण है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं किस तरह से होगा, यह हम लिख देते हैं कितना साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ना, नहीं एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। और पहले लिख देते हैं कौन कौन बराबर है, चलिए पहले लिख देते हैं यह वाला कोण DAB, कोण DAB बराबर 55 अंश वाला पहले लिखा, तो पहले यहाँ पर भी लिख देते हैं
कोण कौन था, सी बी ए या ए बी सी भी लिख सकते थे। ये कितना है 55 अंश है, ठीक है। और देखिए और पहले ए बी को देखिए, ए बी भुजा है, ए बी भुजा यहाँ पर भी है, ए बी बराबर लिख देते हैं यहाँ पर भुजा ए बी बराबर भुजा ए बी, है ना, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ है, ये तो उभयनिष्ठ है, लिख देते हैं कोष्टक में, दोनों बराबर ही है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और देखिए 30 अंश वाले को फिर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा, अब 30 अंश वाला यहाँ पर लिखना है तो बी ए सी लिख देते हैं, कोण बी ए सी लिख देते हैं, है ना। ये कितना है बराबर लिख देंगे 30 अंश, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो देखिए अब त्रिभुज हम लोग लिख देते हैं किससे, एंगल, देखिए एंगल साइड लग रहा है फिर एंगल, ये देखिए एंगल लग रहा है फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, ठीक है। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, अब इस तरह हम लोग लिख देते हैं ए बी सी त्रिभुज लिख दीजिए, पहले इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी हमने लिखा, यह सर्वांग सम किसके होगा, पहले देखिए ए बी सी लिख रहे हैं, पहले आप जा रहे हैं भुजा से होते हुए जा रहे हैं 55 अंश का कोण बनाते हुए, ठीक है। तो पहले भुजा से होते हुए जा रहे हैं 55 अंश का कोण बनाते हुए, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो बी ए डी हो जाएगा, त्रिभुज बी ए डी, ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट वाले पे। तो देखिए एक बार और हम इसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ यह इतना 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और यहाँ पर भी यह इतना 2 सेंटीमीटर का है। चलिए ठीक है, यह तो साइड हमको मिल गया, और यह एक एंगल भी मिल गया इस त्रिभुज में, ठीक है, 100 अंश का है, 100 अंश का है, ठीक है। और देखिए जो यह वाला कोण है इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो 2 रेखाएं आपस में काट देती है ना, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर यह वाला एंगल मिल जाएगा, फिर यह वाला साइड, फिर यह एंगल, ठीक है। देखिए यह वाला एंगल फिर साइड, फिर यह वाला एंगल मिल जाएगा। तो चलिए हमने फिगर को यहाँ पर बना दिया ताकि हम लोग बनाने में आसानी हो। देखिए तो अब देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में बात हो रहा है ना, तो चलिए इस कोण और इस कोण को पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए लिख देते हैं कौन सा कोण, देखिए पहले इस एंगल को लिख देते हैं हम लोग ए डी ओ, कोण ए डी ओ, कोण ए डी ओ बराबर कितना हो जाएगा, कोण देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 100 अंश का है तो कोण कितना हो जाएगा सी बी ओ, कोण सी बी ओ बराबर कितना 100 अंश का दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक वाला एंगल बराबर हो गया इस एंगल के, ठीक है, और बीच वाली साइड 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं कितना डी ओ, भुजा डी ओ बराबर भुजा, ये वाली भुजा बराबर है तो भुजा ओ बी ना, ओ बी कितना है 2 सेंटीमीटर, दोनों 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और देखिए यह वाला जो कोण बन रहा है इस कोण के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो डी ओ ए लिख देते हैं या ए ओ डी लिख देते हैं, कोण ए ओ डी बराबर कोण कौन सा, यह वाला कोण ना, तो बी ओ सी हो गया बराबर। क्यों बराबर हुआ, हम लिख देते हैं बराबर, यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, ये हमने कोण वाले चैप्टर में पढ़ चुका है, ठीक है, इससे बराबर हो गया। चलिए अब तो क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। हमने देखिए 2 कोण बता दिया, कोण साइड और कोण ये बता दिया, तो लिख देते हैं कितना एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज को लिख दीजिए ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, देखिए हमने ए ओ डी लिया हुआ है ना, तो हमको यहाँ से सी ओ बी लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ए ओ डी लिया हुआ है तो सी ओ बी लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले यहाँ पर हम कोण पर गए और फिर कितना 2 सेंटीमीटर वाले पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे ओ बी। तो इस तरह से क्या हो गया, यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, चित्र में ए डी जो है कोण एक आर्धक है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को चित्र है ना, तो देखिए ए डी जो है ना, जो ए डी रेखाखंड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो कोण ए जो यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है उसको अर्धक मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जो आधा आधा हो रहा है ना वो बराबर होगा, तथा ए डी लंब है बी सी पर, जो ए डी है ना, जो ए डी यह लंब है बी सी पर, ठीक है। अच्छा चलिए फिर दिया हुआ तो क्या, यह वाला त्रिभुज दिया हुआ है ए डी बी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और ए डी सी इस त्रिभुज के
दोनों सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम का चिन्ह बनाया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे हल, दूसरे वाले को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज में दिया हुआ, तो चलिए हम पहले लिख देते हैं। देखिए जो यह वाला कोण है ना, AD जो है, AD भुजा है ना, वह इस कोण का अर्धक कर रही है। मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक कोण था ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोण था, ठीक है। तो जो AD भुजा है इसको ना अर्धक कर रही है, मतलब बराबर भागों बांट रही है, मतलब आधा ये रख लेगा आधा ये रख लेगा, तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख देंगे कोण BAD बराबर कौन सा, CAD। ये कोण बराबर होगा क्योंकि यह जो कोण A का AD अर्धक है। तो हम चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, लिख देते हैं कि कोण कौन सा BAD बराबर होगा कोण CAD, कोण CAD। क्यों ऐसा आपने कहा, क्योंकि लिख देंगे यहाँ पे कोष्टक में बना कर लिख दीजिए, AD क्या है, भुजा AD लिख दीजिए, भुजा AD कोण A का अर्धक है, अर्धक है, ठीक है। मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया है। चलिए तो इस तरह तो हमने लिख दिया। और देखिए, और यहाँ पर देखिए यह 90 अंश का कोण है, तो यह भी 90 अंश का बनेगा। क्यों, देखिए एक रेखा पर बनता है 180 अंश का कोण, तो यह 90 अंश का कोण बना लिया परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर देखो AD जो है ना, AD जो भुजा है वो BC पर परपेंडिकुलर, मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। मतलब यहाँ पर देखिए कोई चीज़ किसी पर लंब रहता है ना, इसी तरह इस पर लंब, तो देखिए यह यहाँ पर इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। अगर यह परपेंडिकुलर रहेगा तो यहाँ पर भी बनाएगा 90 अंश का कोण। यदि परपेंडिकुलर है तो मतलब यहाँ पर ऐसा चिन्ह दे दिया ना, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर यह 90 अंश का कोण बनाएगा, तो यह भी 90 अंश का कोण बनाएगा, है ना, क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण होता है। तो यह 90, यह 90, और यह वाली भुजा उभयनिष्ठ है, तो हम लोग कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं ना। देखिए AD इस त्रिभुज में भी आ रहा है, AD इस त्रिभुज में आ रहा है ना। देखिए एंगल और साइड, फिर एंगल से हम लोग बना लेंगे। तो लिख देते हैं कौन सा, AD भुजा AD बराबर भुजा AD, है ना, क्योंकि ये दोनों में इस्तेमाल होगा, दोनों त्रिभुज में उभय निष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ठीक है। और देखिए यह वाला कोण 90 अंश का, ठीक है। हम लिख देते हैं कोण कितना, ADB, कोण ADB बराबर कोण कौन सा, ADC, कोण ADC बराबर 90 अंश, है ना। अच्छा क्यों है, क्योंकि AD जो है ना वो परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, दोनों 90 और ये भी 90 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब देखिए साइड दो एंगल बराबर है, देखिए एंगल बराबर है, साइड है और एंगल, एंगल साइड एंगल से हो जाएगा सर्वांग समता से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग पहला हल कर रहे हैं, ठीक है, ये दूसरे का पहला हल कर रहे हैं। तो लिख देंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज। देखिए ADB लिया है ना, ADB लिया है, तो हम लोग को लेना पड़ेगा क्या, ADC, तो यहाँ पर दिया भी हुआ है, ठीक है, ADC हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग को सेकंड पे। सेकंड हम लोगों को दिया हुआ है, क्या यह कहना सही है कि BD बराबर DC, तो BD बराबर DC, जाहिर सी बात है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, तो ये भुजाएं भी सर्वांगसम हो जाएंगी, है ना। तो लिख देते हैं हम कितना, क्या लिख देंगे, हाँ कितना, BD बराबर DC, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। तो हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुज, यही लिख दीजिए, त्रिभुज ADB सर्वांगसम है, उसके त्रिभुज बना देते हैं ADC। तो देखिए यहाँ पर BD है क्या है, देखिए यह दोनों को ले रहे हैं ना, तो यह दोनों को लेंगे, DC बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने लिख दिया, हाँ होगा। चलिए यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन मार्क है, क्या यह दोनों मतलब बराबर हैं, तो इसको भी लिख देंगे। हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया, तो इसको लिख दीजिए, हाँ यह भी बराबर है, ठीक है। हाँ ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, चित्र में रेखा AX जो ये बड़ी सी रेखा दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, A से X तक, ठीक है। चित्र में AX कोण CAB, अब CAB कहाँ बनना है, C, तो चलिए इससे बताते हैं हम। देखिए CAB मतलब यह जो बड़े कोण बना है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी बात कर रहा है, को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांट रही है। देखिए CAB इसको भी कर रही है, और कितना, कोण BDC, तो BDC यह जो दो बड़े कोण बन रहे हैं ना, इन दोनों को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर भाग में बांट रही है। तो यह वाला कोण यह इस कोण के बराबर हो जाएगा जो यहाँ से बन रहा है, देखिए DAB जो बराबर हो जाएगा किसके, DAC के, है ना।
और यहाँ पर भी कोण को समद्विभाजित करा है ना, तो यह वाला जो कोण बन रहा है यहाँ पर इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उन तीनों तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी कौन सा है, ए बी डी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और त्रिभुज कौन सा ए सी डी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ये दोनों क्या हो जाए सर्वांगसम हो जाए। तो हम लोग देखिए यह इस एंगल से बता देंगे, यह वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को समद्विभाजित करा था। और ये देखिए ये वाली जो भुजा है ना, ये उभयनिष्ठ है, एडी जो भुजा है दोनों उभयनिष्ठ है, तो एंगल साइड एंगल से हम लोग कह देंगे कि दोनों सर्वांगसम है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिख देते हैं हल। तीसरे वाले को हल करने वाले हैं, तो देखिए हम लोग लिख देते हैं कितना कोण, इस कोण को हम लिख देते हैं सी ए डी को, कोण सी ए डी ना, हमने इस कोण को लिया सी ए डी बराबर किसके हो जाएगा बी ए डी के, बराबर कोण बी ए डी। क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि देखिए जो ए एक्स है ना, ए एक्स कोण किसको, इसको समद्विभाजित कर रहा था, कोण सी ए बी को, कोण सी ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसको समद्विभाजित कर रहा है इसीलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, मतलब देखिए अगर ये पूरा कोण ना 60 अंश का रहता है, ये पूरा 60 अंश का रहता है तो यह 30 रख लेता है, यह भी 30 रख लेता, 30 का आधा हो जाता। ये अगर 100 अंश का रहता तो 50 से रख लेता, 50 से रख लेता। ठीक है, समद्विभाजित करा इसलिए दोनों कोण क्या है बराबर है। चलिए जो ए डी भुजा है ना, यह दोनों में है, इस भी कोण में आएगा इस भी कोण में आएगा, इसको हम लोग उभयनिष्ठ लिख लेते हैं। ए डी बराबर लिख देते हैं भुजा ए डी बराबर भुजा ए डी, यह दोनों में क्या है उभय निष्ठ है। ठीक है, चलिए और देखिए, और यह वाला कोण भी बराबर हो जाएगा यह वाला कोण, तो सी डी ए कोण लिख देते हैं सी डी ए, इस वाली कोण की बात करें, इस वाला कोण सी डी ए बराबर कोण कौन सा बी डी ए, कोण बी डी ए। और कारण यही हो जाएगा क्योंकि ए एक्स जो था वो क्या कर रहा था, कोण इस सी डी बी को, कोण सी डी बी को समद्विभाजित कर रहा था ना, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से प्रयोग करके हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता क्या हो जाएगा। अब ए बी डी पहले त्रिभुज दिया होता है, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं ए बी डी ना, ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा। पहले ए बी भुजा लिया है ना, तो देखिए ए बी यहाँ पर है ना, तो यह ए बी यहाँ पर लेंगे तो इस तरह लेंगे ए सी डी लेंगे। ठीक है, ए बी डी लिया हमने तो इस तरह लेंगे ए सी डी, यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। हमने यही 3 तथ्य था। ठीक है, पहला यह तथ्य था, ठीक है, कि दोनों एंगल बराबर हो। ठीक है, पहले 2 एंगल बराबर हो और एक जो बीच का साइड है वो बराबर हो, यही तीनों तथ्य था। तो हम चलिए इसको इस तरह से हमने लिख दिया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसमें ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो और कोण ए 60 अंश बनाए और कोण सी कितना 45 अंश बनाए। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं हल। चौथे वाले को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी की रचना करें तो पहले हम ए सी कितना 6 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं ए सी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर मैंने बना लिया। ठीक है, अब देखिए अब हमको बनाना है, देख लेते हैं बिंदु ए से 60 अंश का कोण बनाना है, बिंदु ए से 60 अंश का। तो चलिए 60 अंश का बना देते हैं। 60 अंश का बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बना 60 अंश का कोण। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। और देखिए यहाँ से हमको बनाना है कोण सी से कितना 45 अंश का कोण। तो यहाँ से बना लेते हैं कोण सी से 45 अंश का कोण। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा
अब हम लोग देखिए इधर का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम लोग इधर का इस्तेमाल करेंगे। 40 और 50 के बीच में क्या 45 अंश यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। 40 और 50 के बीच में कितना 45 अंश, कोण सी से हम लोगों को 45 अंश बनाना था। तो देखिए यहीं पे हम लोग का त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को बना कोण सी पर कितना 45 अंश का हमने अभी कोण बनाया, और यहाँ पर हमने बनाया था 60 अंश का कोण, ठीक है। और बाकी यह वाला जो बिंदु मिलेगा हम लोग को, यह बिंदु कौन सा मिलेगा AC, यह वाला मिलेगा हम लोग को B वाला बिंदु मिलेगा। चलिए अब हम लोग को रचना लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम लोगों ने किया, ठीक है, लिख लेते हैं, है ना। मतलब जैसे जैसे हम लोगों ने किया, ठीक है। तो पहला हम लिखते हैं। देखिए पहले हमने क्या किया, पहले कि सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर कितना AC खींचा हम लोगों ने, AC रेखाखंड खींचा। रेखाखंड मतलब जिसको हम लोग नाप लें, है ना, टुकड़ा, लंबा रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया, बिंदु A से 60 अंश का कोण बनाया, बिंदु A से 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा, ठीक है। और फिर थर्ड में हमने क्या किया, बिंदु C से 45 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा, और बिंदु B प्राप्त किया, ठीक है। बिंदु B प्राप्त किया, ठीक है। अंततः या अंततः त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह इसको हल कर लेंगे। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।